कभी सोचा है कि दिमाग में जो डिजाइन है उसे धातु या लकड़ी के एक ठोस टुकड़े पर कैसे उकेरा जा सकता है? असल में यही वो जादू है जिसके बारे में आज हम बात करने वाले हैं। ये दुनिया है सीएनसी टेक्नोलॉजी की, एक ऐसी प्रक्रिया जो डिजिटल ख्यालों को असल चीजों में बदल देती है। तो सवाल ये उठता है कि कोई धातु के एक बेजान टुकड़े को निर्देश कैसे देता है, उसे कैसे समझाता है कि उसे एक बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड पुर्जा बनना है या कोई कलाकृति बननी है। यही वो बुनियादी चुनौती है जिसे सीएनसी मशीनें हल करती हैं। और इसका जवाब जितना सीधा है उतना ही कमाल का भी। हम एक मशीन को पढ़ना सिखाते हैं, उसे एक ऐसी भाषा सिखाते हैं जिसे वो समझ सके, ताकि वो हमारे डिजिटल ब्लूप्रिंट को बिल्कुल वैसे ही बना दे जैसा हम चाहते हैं। तो चलिए इस डिजिटल मूर्तिकार के औजारों को जरा और करीब से देखते हैं और समझते हैं कि आखिर ये जादू होता कैसे है। देखिए, किसी भी मशीन की तरह सीएनसी के भी अपने जरूरी हिस्से होते हैं, लेकिन इन्हें सिर्फ पुर्जों की एक लिस्ट की तरह देखने के बजाय चलिए इन्हें एक टीम की तरह देखते हैं। एक ऐसी टीम जहां हर सदस्य की अपनी एक खास भूमिका है। इस टीम में 3 मेन खिलाड़ी हैं। पहला है दिमाग, यानी मशीन कंट्रोल यूनिट या एमसीयू, जो सारे फैसले लेता है। फिर आती हैं मांसपेशियां, मतलब ड्राइव सिस्टम और मोटर्स, जो असल में टूल को घुमाने का काम करती हैं। और आखिर में हैं इंद्रियां, यानी फीडबैक सिस्टम या एनकोडर्स, जो दिमाग को लगातार बताते रहते हैं कि मांसपेशियां अपना काम ठीक से कर रही हैं या नहीं। लेकिन इस टीम की असली ताकत है इनके काम करने का तरीका। ये एक क्लोज्ड लूप फीडबैक सिस्टम का इस्तेमाल करते हैं। इसे मशीन के दिमाग और उसके इंद्रियों के बीच एक लगातार चलने वाली बातचीत की तरह समझ सकते हैं। इंद्रियां लगातार दिमाग को अपडेट देती हैं और दिमाग उसी हिसाब से मांसपेशियों को एडजस्ट करता है ताकि हर काम एकदम परफेक्ट हो। ये पूरी प्रक्रिया 4 आसान स्टेप्स में काम करती है। सबसे पहले दिमाग यानी एमसीयू एक कमांड भेजता है, मान लीजिए एक्स एक्सिस पर 5 मिलीमीटर आगे बढ़ो। फिर मांसपेशी यानी मोटर उस कमांड को मानकर टूल को हिलाती है। इसके बाद इंद्रियां यानी एनकोडर फौरन ये देखती हैं कि टूल असल में कितना हिला और ये जानकारी वापस दिमाग को भेजती हैं। और आखिर में अगर दिए गए कमांड और असल मूवमेंट में जरा सा भी फर्क होता है तो दिमाग उसे तुरंत ठीक कर देता है। ये सब कुछ पलक झपकने से भी तेज होता है। तो सवाल ये है कि हम मशीन के इस दिमाग से बात कैसे करते हैं? हम उसे अपने निर्देश कैसे देते हैं? इसके लिए हमें एक खास भाषा सीखनी पड़ती है, वो भाषा जिसे मशीन समझती है। ये भाषा असल में 2 हिस्सों में बटी हुई है, जी कोड और एम कोड। जी कोड ज्योमेट्री के बारे में है, मतलब ये मशीन को बताता है कि टूल को कहाँ और कैसे जाना है, ऊपर, नीचे, सीधा या घुमावदार। वहीं एम कोड बाकी के कामों के लिए है। ये मशीन को बताता है कि क्या करना है, जैसे स्पिंडल चालू करना, कूलेंट ऑन करना या प्रोग्राम खत्म करना। जी कोड के कुछ उदाहरण देखते हैं। G00 का मतलब है जितनी जल्दी हो सके एक जगह पहुंचो, ये कटिंग के लिए नहीं है। G01 का मतलब है एक सीधी लाइन में काटो, बिल्कुल रूलर से लाइन खींचने की तरह। और G02 या 03 का मतलब है एक गोल आर्क में काटना। अब M कोड के उदाहरण। M03 स्पिंडल को घुमाना शुरू करता है, M08 कटिंग के दौरान टूल को ठंडा रखने के लिए कूलेंट चालू करता है और M030 बताता है कि प्रोग्राम खत्म हो गया है। मतलब ये कमांड्स मशीन के सपोर्टिंग फंक्शंस को मैनेज करते हैं। ये भाषा बहुत पावरफुल है, लेकिन लिखी तो इंसानों के द्वारा ही जाती है, और जहां इंसान है वहां गलतियों की गुंजाइश भी होती है। तो क्या होता है जब कोड में एक छोटी सी भी गलती हो जाए? चलिए एक असली इंडस्ट्री की चुनौती को देखते हैं। एक ऑपरेटर ने बताया कि इस कोड से एक प्रॉब्लम आ रही है। जैसा कि हम देख सकते हैं, कोड मशीन को एक जगह ले जाता है, स्पिंडल चालू करता है और फिर कटिंग शुरू करता है। लेकिन हुआ ये कि मशीन क्रैश हो गई और टूल सीधे जाकर वर्कपीस से टकरा गया। तो गड़बड़ कहाँ हुई? जरा इस कोड को ध्यान से देखिए। क्या वो गलती पकड़ में आती है जिसकी वजह से मशीन क्रैश हो गई? और ये रही गलती। लाइन N40 में टूल Z एक्सिस पर नीचे जाता है, यानी मटेरियल के अंदर। लेकिन इससे ठीक पहले लाइन N30 में टूल को X और Y एक्सिस पर मूव कर दिया गया। मशीन ने टूल को ऊपर उठाने की जगह उसे सीधा मटेरियल के आर पार घसीटने की कोशिश की और बस क्रैश हो गया। तो इसका हल क्या है? बहुत ही आसान, बस एक लाइन जोड़नी है जो टूल को साइड में ले जाने से पहले उसे सुरक्षित रूप से Z एक्सिस पर ऊपर उठा दे, जैसे G00 Z1.0। इससे पता चलता है कि टूल के रास्ते की सही प्लानिंग कितनी जरूरी है।
यहाँ पर सीक्वेंस ही सब कुछ है। तो अब तक हमने जो कुछ भी सीखा है उसे एक साथ जोड़ते हैं। हमने देखा कि कैसे दिमाग, मांसपेशियां और इंद्रियां मिलकर काम करती हैं और कैसे कोड उन्हें निर्देश देता है। ये सब मिलकर सीएनसी का सबसे बड़ा फायदा हमारे सामने लाता है। और वो फायदा है प्रिसिजन और स्पीड का एक साथ मिलना, जैसा कि इस चार्ट में देख सकते हैं। एक तरफ फीडबैक सिस्टम यानी एनकोडर्स हमें जबरदस्त सटीकता देते हैं क्योंकि वो लगातार गलतियों को सुधारते रहते हैं, और दूसरी तरफ पावरफुल ड्राइव सिस्टम यानी मोटर्स हमें हाई स्पीड देते हैं जिससे प्रोडक्शन तेजी से होता है। तो सबसे जरूरी बात यह है, क्योंकि क्लोज्ड लूप सिस्टम गलतियों को तुरंत के तुरंत ठीक कर देता है, मशीन अपनी सटीकता खोए बिना बहुत तेज रफ्तार से काम कर सकती है। मतलब स्पीड के लिए क्वालिटी से कोई समझौता नहीं, दोनों साथ साथ चलते हैं। तो इस पूरी बातचीत से हमें क्या खास बातें याद रखनी है? पहली, सीएनसी मशीनें सटीकता के लिए कोड और क्लोज्ड लूप फीडबैक पर निर्भर करती हैं। दूसरी, जी कोड मूवमेंट के लिए और एम कोड मशीन के फंक्शंस के लिए। और आखिर में एक कामयाब ऑपरेशन के लिए टूल के रास्ते की सही प्लानिंग सबसे ज्यादा जरूरी है। ये टेक्नोलॉजी सिर्फ पुर्जे बनाने के बारे में नहीं है, ये डिजिटल दुनिया के निर्देशों को असल दुनिया की चीजों में बदलने की क्षमता के बारे में है। तो ये सवाल सबके लिए है। अगर कोड किसी भी पदार्थ को कोई भी आकार दे सकता है, तो सोचिए कि हम आगे और क्या क्या बना सकते हैं। संभावनाएं सच में अनंत हैं।